शिक्षक साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो वैसी शिक्षा विभाग की दो महत्वपूर्ण कार्य 2023-24 में होने वाले हैं, वो है NILP और हाउस होल्ड सर्वे। हाउस होल्ड सर्वे हम सब जानते हैं कि हमें पूरे गांव में एक सर्वे करना होता है जिसमें 0 से 14 साल तक के बच्चे डिटेल फीड की जाती है। लेकिन इस बार जो प्रक्रिया है वो प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड की जाएगी। देखिए, अगर आपके पास ये पूरी एक्सेल सीट है, जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगा, तो आपके NILP और हाउस होल्ड सर्वे दोनों का कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा और हार्ड वर्क जो है आपका वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें आपको आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, हाउस नंबर से लेके ये क्रम संख्या तक टोटल 26 पॉइंट है जो NILP में और हाउस होल्ड सर्वे में दोनों में है। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो दोनों में कॉमन थे, तो हमने उन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मर्ज कर दिया है, एक सा कर दिया, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट थे। अब आपको बस ये करना है, जो A4 साइज से थोड़ा सा बड़ा पेपर होता है वो लगाना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और आपका मात्र 20 या 30 पेज में ये सारे प्रिंट आउट जब निकल जाएगा, तो अब जब पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा, फिर आसानी से आप फीडिंग कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ। ये है सबसे पहले क्रम संख्या, ये आपकी 1 2 3 4 रहेगी। इसके बाद ये आप देख सकते हैं HCA का मतलब, H का मतलब है हेड, यानी मुखिया का नाम आएगा। अगर वो व्यक्ति हेड है तो यहाँ पर आप लिखेंगे H। उसके बाद अगर वो C है यानी चाइल्ड है, 0 से 14 साल है, तो आगे लिखेंगे C। और अगर वो एडल्ट है यानी 14 से ऊपर है, यहाँ पर एडल्ट माना है हमने 14 से ऊपर, क्योंकि आंकड़ों में आपको दर्ज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे A। फैमिली का नंबर जो आप नंबरिंग करेंगे, जैसे कि मानिए फैमिली नंबर 1 है तो आप 1 लिखेंगे। उसके जब तक पूरे सदस्य पूरे नहीं हो जाते तब आप आगे नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये एक ही रहेगा। उसके बाद ID टाइप लिखेंगे आप, पासबुक है या राशन कार्ड है, तो आप सिंपल सा P लिख सकते हैं। राशन कार्ड के लिए R लिख सकते हैं। नरेगा कार्ड है, मनरेगा कार्ड है तो M या N लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ID नंबर लिख लेंगे। यहाँ पर उस परिवार के पास कौन सा राशन कार्ड है, अगर पासबुक लगाइए तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर पासबुक नहीं है तो आप यहाँ पर जो राशन कार्ड है उसका प्रकार आप कोशिश करिए राशन कार्ड के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पर B या A या ANT लगा सकते हैं। अंत्योदय, BPL या APL जो भी उसके पास है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। घर का स्वामी कौन है, हो सकता है मुखिया स्वामी हो या हो सकता है कोई अदर हो, तो यहाँ पर अगर मुखिया है तो यहाँ पर लिख देंगे यस, अगर नहीं है तो नो, और अगर दूसरा कोई मेंबर है तो वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद आप उसका नाम लिखेंगे, उस सदस्य का या मुखिया का। उसके बाद उसके पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, धर्म लिखेंगे, सामाजिक वर्ग SC BC या SD या माइनॉरिटी जो भी यहाँ लिखेंगे। दिव्यांग है यस या नो लिखेंगे। उसकी आयु लिखेंगे, उसका लिंग लिखेंगे, पुरुष स्त्री या अन्य, या मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद उसकी वैवाहिक स्थिति लिखेंगे, यस नो या डाइवोर्स्ड जो भी है। शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे, निरक्षर है, 10th है, 9th है। उसके बाद उसका व्यवसाय लिखेंगे। उसके बाद परिवार की अनुमानित आय लिखेंगे और मुखिया के संबंध। देखिए, मुखिया से संबंध क्या होगा, अगर मुखिया खुद है तो यहाँ पर तो वो स्वयं आ जाएगा, अथवा यहाँ आप सेल्फ भी लिख सकते हैं। अगर मुखिया के बाद अगर उसकी पत्नी का नाम लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि वो उसकी कौन है, पत्नी है। इसके बाद विद्यालय में नामांकित। अब देखिए, विद्यालय में नामांकित ये परिवार का मुखिया तो होगा नहीं, ना तो एडल्ट होगा, तो एक कॉलम यहाँ पर दोनों जगह ब्लैंक रहेंगे। और चाइल्ड के केस में यस लिखेंगे। उसके बाद यस यदि हाँ तो कक्षा लिखेंगे उसकी। इसके बाद यूडाइस कोड में आप उसका यूडाइस कोड लिख देंगे। इसके बाद वो ऑटोमेटिक पोर्टल अपने स्कूल का नाम ले लेगा, केंद्र का कोड लिखेंगे और इसको आप अलग से मेंशन कर भी सकते हैं नीचे कि उस कोड को आप एक छोटा सा एब्रिविएशन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने लिया T, तो T हो सकता है कि आपके विद्यालय का नाम हो, तो आपको पूरा यूडाइस कोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है LVT और N। देखिए, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। L का मतलब है लर्नर, VT का मतलब है वॉलंटियर और N का मतलब है नन। देखिए, अगर आप L लिखते हैं यानी वो निरक्षर है, उसको सीखना है। BT का मतलब है वॉलंटियर। वॉलंटियर वे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और अपनी इच्छा से वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो आप वॉलंटियर बना सकते हैं और उसको निरक्षरों के साथ टैग कर सकते हैं, जैसा कि आपको NILP में पता है। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद है N का मतलब है नन। नन
तभी आएगा जब वो पढ़ा लिखा तो है लेकिन वो वॉलंटियर बनना नहीं चाहता, तो इसमें आप नन करेंगे। उसके बाद आता है आपका हाउस नंबर। हाउस नंबर आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार जब आप उसकी नंबरिंग कर रहे हैं परिवार की, तो हाउस नंबर आप जो चौक से लिखते हुए चले जाते हैं, क्योंकि गांव में कोई स्टैंडर्डाइजेशन या नेम प्लेट नहीं होती है, तो आप अपनी सुविधा के लिए हाउस की जो नंबरिंग करेंगे वो नंबर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है ना। ये आपका फैमिली नंबर और हाउस नंबर लगभग एक ही होगा, क्योंकि आप एक तरफ से ही गांव में चलेंगे तो उसकी मार्किंग चौक से जो करते हैं उस हिसाब से करेंगे। जब आपके पास ये पूरी सीट होगी तो आप इस सीट से NILP का डेटा और हाउस होल्ड सर्वे एक साथ कर सकते हैं और आपके पास पूरे गांव का एक डेटा आ जाएगा और आसानी से इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। आप अपने स्टाफ में इस कार्य को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम भी अपने विद्यालय में करते हैं, और इससे हमारा जो कार्य होगा बहुत ही आसानी से सरलता के साथ हो जाएगा और वर्डन भी नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, और कोई समस्या हो तो अपने कमेंट में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय शिक्षक।